Last week we discussed paragraph development and from paragraph to composition. Yesterday I discussed oral presentation, its stages, its types, its barriers, and solutions to the solutions are ways to overcome these barriers. अब हमने सेंट मार्टिन्स गाइड से राइटिंग असाइनमेंट के बारे में पढ़ना है आज, लेकिन उससे पहले एक टास्क जो मैंने वीकेंड पर आप लोगों को वोकेबलरी के लिए दिया था, वर्ड रूट मेथड यूनिट 7 to 11 भी आपके कोर्स में शामिल हैं। स्पेशली जो एमसीक्यूज हैं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के पेपर में, वो इन्हीं वर्ड पर बेस करते हैं। तो हर वीक जो है आप 2 पेजेस जो हैं उसको करेंगे। तो लास्ट वीक मैंने आपको पेज 103 एंड 104 यानी 103 104 सफ़ा करने के लिए कहा है, जो यूनिट 7 है। तो इस वीक में या इस वीकेंड पर जाके आप कोशिश करेंगे कि जो यूनिट 7 है उसका पेज 105 भी कर लें। तो 103 वैसे ही हाफ पेज है, तो 4 एंड 5 यहाँ तक इस वीक का काम है। चाहे आप उसे आज से शुरू कर दें या आप फ्राइडे को, सैटरडे को जब आपकी क्लासेस नहीं है टाइम टेबल के मुताबिक, तो आप उस वक्त उसको कर सकें। इसी तरह मैंने आपको पैराग्राफ राइटिंग की एक एक्टिविटी दी थी, जो मुझे सिर्फ 4 स्टूडेंट ने सबमिट कराई है, मेजॉरिटी ने उसको सबमिट नहीं कराया, तो वो भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। आपको हर सूरत वो जो इवोल्यूशन और कल्चरल एवोल्यूशन का जो चार्ट है, उसके ऊपर वो पैसेज लिखना है जो रूल्स हमने सीखे थे उसके मुताबिक। कोई भी काम जो है उससे आपको स्पेयर नहीं किया जा रहा। जितना काम आप जमा करते जाएंगे आप उसको करने के पाबंद होंगे, और ये आपका दाखिला बेचने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू राइट असाइनमेंट को। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पेज नंबर 32 ऑफ योर बुक। चूंकि पुराने एडिशन में तो ये पेज नंबर 18 है, लेकिन जो बुक मैंने आपसे शेयर की है इसका ये 10th एडिशन है, इसमें ये पेज नंबर 32 है। राइटिंग assignment, writing a draft and its stages: invention, research, planning, composing, evaluating the draft and improving draft। इस पर इस वीक हम पढ़ेंगे। तो उसमें पहली जो स्टेज है, द राइटिंग असाइनमेंट। Writing assignment: write an essay about an event in your life that will engage readers and that will at the same time help them understand the significance of the event. Tell your story dramatically and vividly। यानी ये एक असाइनमेंट है, एक टास्क है जो सपोज किया गया है
कि इस बुक के जो रीडर हैं वो इस टास्क को परफॉर्म करें। वो पढ़ी हुई जिंदगी के किसी इंपॉर्टेंट वाक़ये को इस तरह से बयान करना है कि पढ़ने वाले उसमें इंटरेस्ट लें, उसमें ड्रामेटिक एलिमेंट हो, यानी उसमें सस्पेंस हो, उसमें एक प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इवेंट हो, जिसमें बिगिनिंग हो, फिर उसको किसी कॉन्फ्लिक्ट को उसमें उलझाया जाए और उसके क्लाइमेक्स तक पहुंचाया जाए और क्लाइमेक्स के बाद उस कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन शुरू हो, हत्ता कि उसका फाइनल कंक्लूजन या एंड आ जाए। इसी तरह जो डिटेल्स हैं उनको विविड, इंप्रेसिव, कलरफुल लैंग्वेज में बयान किया जाए। तो इस टास्क को करने के लिए आप इस ये एक मतलब कि एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल के जरिए हम असल में समझना चाहते हैं कि हमने किसी असाइनमेंट को प्लान कैसे करना है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना। तो एक चार्ट बनाया गया है जिसको स्टार्टर या स्टार्टिंग पॉइंट चार्ट का नाम दिया गया है और आप कह सकते हैं कि ये राइटिंग में प्लानिंग की स्टेज है। चूंकि स्टोरी एक कंपैरेटिवली या रिमेम्बरिंग एन इवेंट कंपैरेटिवली एक आसान काम है कि आप अपना ही एक वाकया जो है याद करते हैं, उसे बयान करते हैं, लेकिन बाकी बहुत सारी राइटिंग में आपको आइडियाज जनरेट करने पड़ते। तो उसका तो तरीका ये होता है कि आप ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी करते हैं और उस ब्रेनस्टॉर्मिंग में अपने आइडियाज जो है वो जनरेट करते हैं। फिर उन आइडियाज को एक सीक्वेंस में लाते हैं, उनका एक वेब बनाते हैं और फिर उनका एक माइंड मैप बनाया जाता है या एक स्केच बना लिया जाता है जिसे आप माइंड मैप या आउटलाइन कहते हैं। यहाँ माइंड मैप की ही एक शक्ल हमारे सामने है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं हमारे सामने रखे गए हैं जिनकी मदद से हम आइडियाज रिकॉल कर रहे हैं। फर्स्ट इज, हाउ कैन आई कम अप विद एन इवेंट टू राइट अबाउट। In other words, that is stage of choosing one event among many। बहुत सारे आपके पास इवेंट्स थे, तो किसी एक को आप कंसिडर करते हैं कि दैट कैन बी योर पॉसिबल टॉपिक। उसके बाद आप के पास कुछ रीजन होनी चाहिए उस इवेंट को चूज करने। सेकंड स्टेज पर, हाउ कैन आई इंटरेस्ट माय ऑडियंस एंड होल्ड इट्स अटेंशन। अब ये इवेंट जो असल में आपका है, आप जब इसको दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो दूसरों को इसमें क्या इंटरेस्ट होगा। डेफिनेटली एक ऐसा इवेंट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल के साथ रिलेट करे, आप उसी को बयान करना पसंद करेंगे। इसके साथ एक ऐसा इवेंट जिसको अगर लिखा जाए
तो लोग अपना टाइम किसी और एक्टिविटी में खर्च करने के बजाय आपकी स्टोरी, आपका इवेंट पढ़ने में खर्च करेंगे, तो उसमें कुछ अपील होनी चाहिए। वो अपील उसका ड्रामेटिक स्ट्रक्चर हो सकता है, वो उसका सस्पेंस हो सकता है, और वो आपका टॉपिक ऑफ इवेंट हो सकता है। टॉपिक ऑफ इवेंट के बाद वो आपका, जैसा हमने पहले पढ़ा, कंट्रोलिंग आइडियाज हो सकते हैं, जिससे ये लगे कि इन आइडियाज की तफसील जानना तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर हर पैराग्राफ का जो टॉपिक सेंटेंस है वो किस कदर कैची है, किस कदर अट्रैक्ट करने वाला है, और ऑडियंस की अटेंशन रिटेन करने वाला है, ये इसके मेरिट डिटरमिन करेंगे। इसलिए आपको प्लान के मुताबिक क्या करना चाहिए? राइट ओपनिंग सेंटेंसेस या राइट टॉपिक सेंटेंसेस। फर्स्ट स्टेज पर चूज आपने एक इवेंट को चूज किया और अपना टॉपिक जो है वो डिटरमिन कर लिया। ठीक, ये इवेंट है और इस इवेंट पर मुझे लिखना है, ये इवेंट मेरा टॉपिक होगा, टाइटल ऑफ स्टोरी होगा। और उसमें सेकंड में अब आपने उसके जो सब पार्ट्स थे, सब आइडियाज थे, उनके लिए ओपनिंग सेंटेंसेस या टॉपिक सेंटेंस लिखिए। अब उस स्टोरी को ड्रामेटिक कैसे किया जाए, यानी जो इंटरेस्ट का एलिमेंट था, जो क्वेश्चन सेकंड स्टेज पर आया था कि लोग इसको क्यों पढ़े, उसके लिए असेस द जॉनरास बेसिक फीचर्स। अगर स्टोरी लिख रहे हैं तो स्टोरी राइटिंग के फीचर्स क्या हैं? अगर आप कोई स्किट लिख रहे हैं, कोई शॉर्ट ड्रामा लिख रहे हैं, कोई वन एक्ट प्ले लिख रहे हैं, तो उसकी फीचर्स क्या हैं? अगर आप कोई ट्रैवल अकाउंट, कोई सफर का वाकया, कोई सफरनामे का सफरनामा या उसका कुछ हिस्सा लिख रहे हैं, तो उसके जॉनरा के ट्रेड क्या है? अगर ये पोइट्री है तो उसके क्या हैं ट्रेड्स? तो खास तौर पर आप दो बड़े जॉनरा को समझें, स्टोरीज यानी फिक्शन एंड नॉन फिक्शन मीन एसेस। तो एसेस और स्टोरी को कैसे प्लान करते हैं, ये आप समझने की कोशिश। तो फर्स्ट पॉइंट, डिटरमिन जॉनरा एंड इट्स बेसिक फीचर्स। एक जॉनरा के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे अगर स्टोरीज हैं तो स्टोरीज भी आगे क्या टेलिंग स्टोरीज हैं या डिस्क्राइबिंग स्टोरीज हैं, यानी डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव स्टोरीज होती हैं। सस्पेंस स्टोरीज हैं, साइंस फिक्शन स्टोरीज हैं, सोशल रियलिस्ट स्टोरीज हैं, चिल्ड्रन स्टोरीज हैं, हॉरर स्टोरीज हैं, डिटेक्टिव स्टोरीज हैं, फैंटेसी हैं। तो कौन सी टाइप की स्टोरी जो है आपने चूज की है और उसका स्ट्रक्चर आप क्या रखेंगे? एक्शन सीक्वेंस। एक्शन एक ऐसा वाकया है जो आप कह सकते हैं कि परफॉर्म करके भी दिखाया जा सकता है। तो वो इवेंट क्या है? क्या आप अपनी स्टोरी में डायलॉग्स ऐड करना चाहते हैं? ये ऑप्शनल पार्ट है, लेकिन डायलॉग से जाहिर है कि उसकी वैल्यू अनरिच होगी। आप अपनी स्टोरी को एक स्ट्रक्चर देंगे, एक फॉर्म देंगे, तरतीब देंगे, और यूज डायलॉग टू टेल योर स्टोरी। उसके बाद हाउ शुड आई ऑर्गेनाइज माई स्टोरी, assess the genre's basic features। जो आपने ऊपर डिटरमिन की थी, उसी में ऑटोबायोग्राफिकल सिग्निफिकेंस के
यहाँ तो मैटर था चॉइस का। अब उस चॉइस को आपने अपनी टॉपिक के साथ रिलेट किया, उसको एक एथेंटिसिटी दी अपने इवेंट से, अपने ऑटोबायोग्राफिकल इवेंट से। और उसके बाद वो जो बेसिक फीचर्स थे, ड्रामेटिक फीचर्स हैं, सस्पेंस हैं, स्ट्रक्चर हैं, उनको आपने आगे बढ़ाया। यहां तक जो पार्ट है वो आपका प्लान है। उसके बाद विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल एंड प्लेसेस में हाउ कैन आई डिस्क्राइब द प्लेस where the event took place vividly and specifically. अब vivid description इस तरह से होती है कि आप किसी चीज की जो सरफेस फीचर्स हैं उसको ज्यादा से ज्यादा डिटेल में बयान कर, मतलब जो वाकया एक दफा एक दफा का जिक्र से शुरू होकर आगे बढ़ा है, वो डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो नरेशन है, जिसमें किसी वाक्य को आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बयान कर दिया। डिस्क्रिप्शन तो ये है कि आप के सामने एक ऑब्जेक्ट है, जब आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं तो जो पढ़ रहे हैं उनके माइंड पर उसकी ग्राफिक पिक्चर बन जाए। आपने लफ्जों में एक ऐसी तस्वीर खींची है जो पढ़ने वाला जो है वो महसूस कर सकता। वो तस्वीर जो है ऐसी हमारी जो सेंसेस हैं उनको अपील करने वाली हो, यानी साइट की सेंस को, हेयरिंग की सेंस को, टेस्ट की सेंस को, फील की सेंस को। तो ये ऐसे वर्ड्स और वर्ब्स जो सेंसेस रिलेटेड हैं, आपने उनको कितना यूज किया। दूसरा ये, आपने कलर्स और नेचुरल कलर्स, बजाय ये कहने के कि ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है, ये ग्रीन कलर है, जब आप नेचर से कलर की बात कर, ये पीच कलर, ये स्काई ब्लू, ये डस्ट कलर, तो आप उसको जो है वो विविड बना, विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल एंड प्लेसेस में ही आप ऐड करते हैं सेंसेस और कलर्स के साथ साथ स्पॉन्टेनियस ऑब्जर्वेशन को। यानी राइटर इस तरह से बयान कर रहा है कि जैसे उस ये चीज उसके लिए पहली बार हुई, नेचुरल स्टाइल में हुई, स्पॉन्टेनियस स्टाइल में हुई। ये नहीं कि एक घिसे पीटे मैकेनिकल तरीके से सबकी डिस्क्रिप्शन एक जैसी। विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल एंड प्लेसेस में फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज किया जाता है। फिगर्स ऑफ स्पीच से मुराद ऐसी क्वालिटीज हैं जैसे पर्सोनिफिकेशन है, पैथेटिक फैलेसी है, इमेजरी है, सिंबल्स हैं, मेटाफर्स हैं। इसी तरह डेवलप एंड रिफाइन योर
डिस्क्रिप्शंस, यानी जो रूल्स आपने लर्न किए हैं उनको आपने अप्लाई किया और उन डिटेल्स को ऐड किया जो आपकी स्टोरी में विविड डिस्क्रिप्शन को इनहांस करने वाली हैं, बढ़ाने वाली। हाउ कैन आई मेक द पीपल इन माई स्टोरी कम अलाइव? विविड डिस्क्रिप्शन का मतलब ही ये है कि एक ऐसी तस्वीर बनी है वर्ड्स में जो पढ़ने वाले को अट्रैक्ट करती है, उसके लिए एक सरप्राइज का, वंडर का, इंटरेस्ट का, अपील का एलिमेंट रखती है। इसमें जहां उनके एट्रीब्यूट्स की मैंने पिछले बात की है कि उनको किस किस्म के कलर से, किस किस्म के सेंस रिलेटेड वर्ड से पेश किया जाता है, उसी तरह जो करेक्टर्स के नेम्स हैं, प्लेसेस के नेम हैं, वो कैसे जो है वो फैसिनेटिंग है। उसमें कौन सी क्यूरियोसिटी है, उसमें कौन सा नयापन है, कौन सी नॉवेल्टी है कि पढ़ने वाले उसमें इंटरेस्ट लें। करेक्टर्स के डायलॉग भी आपकी स्टोरी को ऑथेंटिक भी करते हैं, किसी टाइम एंड स्पेस के साथ उसको रिलेट करते हैं और उसको अफेक्टिव बनाते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल सिग्निफिकेंस में आप ने जो अपने इवेंट को बयान करने के लिए जिस जॉनरा का इंतखाब किया था, आप उस पे फोकस करते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दैट जॉनरा एंड हाउ कैन आई प्रोसीड विद दीज फीचर्स। दो जो बड़ी टाइप्स हैं जहां पर मेंशन की गई हैं स्टोरीज में, आमतौर पर इन दो पे बहुत फोकस होता है, ऐसे इसमें भी शोइंग एंड टेलिंग, यानी डिस्क्राइब करना है, डिस्क्रिप्टिव शोइंग होगा, और नरेट करना है, नैरेटिव जो है, नरेशन जो है वो टेलिंग होगा। उसके बाद जो आपने स्ट्रक्चर जो है ऑप्ट किया है, उसमें आपका इवेंट किस कदर जो है वो फिट होता है, और क्या यूं भी हो सकता है कि एक से ज्यादा जो टाइप्स हैं वो मर्ज होके आपके इवेंट को ज्यादा अच्छे तरीके से बयान कर सके। तो ये एक राइटिंग प्लान है जिसको एक सिंपल इवेंट से शुरू किया गया, और वो सिंपल इवेंट है कि कोई गुजरा हुआ वाकया अगर बयान करना है तो आप अपने जहन में ये क्वेश्चन उठाएं, हाउ कैन आई कम अप विद एन इवेंट टू राइट अ स्टोरी, हाउ कैन आई interest my audience and hold its attention, how can I make the story of my event dramatic, how should I organize my story। उसके बाद आप जब उसको लिखें तो उस स्टेज पर आपके ज़हन में हो कि हाउ कैन आई डिस्क्राइब द प्लेस where the event took place vividly and specifically, how can I make the people in my story come alive, how can I help reader grasp the significance of my remembered event, and how can I create a dominant impression। तो ये हमारे जो आप देख सकते हैं कि 8 क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर हमारे उस पीस ऑफ राइटिंग को, हमारे उस इवेंट या स्टोरी को देना चाहिए जिसे हमने चूज किया है बयान करने के लिए।
ये एक ऐसा टास्क है जो आप लोअर ग्रेड्स पर अर्लियर क्लासेस के लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं कि बच्चे जो हैं अपना कोई गुजरा हुआ वाकया जो है वो बयान करें, जैसे visit to their village, a railway journey and so on। लेकिन एक एडवांस लेवल पर आपको जिस किस्म की चीज़ें लिखनी होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा तो आपको एसेस और रिपोर्ट्स लिखना पड़ते हैं। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं तो उस ड्राफ्ट के लिए आप इसी स्ट्रक्चर को, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक सवालों पर है, किस तरह अपने टास्क के साथ रिलेट करते हैं, वो अब अगले सेक्शन में बताया जा रहा है कि आपने एक ड्राफ्ट को तैयार करना है तो उसमें इन्वेंशन क्या करेंगे, उसमें रिसर्च क्या होगी, उसकी प्लानिंग और कंपोजिंग की स्टेजेस क्या है। The activities in this section will help you choose an event to write about and develop it into a well-told, vivid, significant story. Your writing in response to many of these activities can be used in a rough draft that you will be able to improve after receiving feedback from your classmate and instructor. So, how to choose an event, how to shape your story, how to organize your story to enhance a drama, how to use your tense and planned time cues, dialogues, make people and places vivid and alive, ensure significance of autobiographical details. We begin with the first one कि किसी इवेंट को चूज करते वक्त आपने किन पॉइंट का ख्याल रखना। अदील हैदर, स्टार्ट रीडिंग। हेलो अदील हैदर, बोल दें जी सर। स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर। To make the compelling story, the event you choose to write about should take place over a short period. इधर से करना है, यस यस of time, content on conflict, an internal struggle or external confirmation, disclose something significant about your life, reveal complex or ambivalent feeling rather than superficial and sentimental ones. Make a list of events that fit the bill. जस्ट वन बाय वन। फर्स्ट जी पॉइंट सर। है, पहला पॉइंट जो है जी तो ये है कि आपने अपने वाक्य को कंपेलिंग, जोरदार, दूसरों को पसंद आने वाला कैसे बनाना है। तो वो इवेंट जो है जिसे आपने चुना है लिखने के लिए, दैट इवेंट शुड टेक प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी ये इवेंट, मिसाल के तौर पर आपने लिखना तो एक सफ़ा है, लेकिन आप इवेंट में 10 साल का टाइम चूज कर लें तो ये अच्छा नहीं। क्या करें, प्रेफरेबली जस्ट अ फ्यू आवर्स, एक दिन का टाइम रख लें, चंद आवर्स का रख लें, 1 आवर का रखें, यानी कि किसी ऐसे वाक्य का
जो एक स्पेसिफिक टाइम में, शॉर्ट टाइम में पेश आया हो। नंबर 1 रिक्वायरमेंट। सेकंड, सेंटर ऑन अ कॉन्फ्लिक्ट। वो जो वाकया है वो प्लेन वाकया ना हो कि जी मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल पढ़ के तो घर वापस आ गया। इसमें बताने वाली क्या बात है? उस वाकये में क्या होना चाहिए? कोई कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, कोई इंटरनल स्ट्रगल या एक्सटर्नल स्ट्रगल या एक्सटर्नल कॉन्फ्रंटेशन होनी चाहिए। ये नहीं जैसे कुछ चूज करना था कि मैं ये डिसीजन लूं या मैं ये वो डिसीजन लूं, मैं अपने एक दोस्त को सपोर्ट करूं या दूसरे दोस्त को सपोर्ट करूं, मैं साइंस पढ़ूं या आर्ट्स पढ़ूं, मैं जो है वो पुलिस को किसी जो है वो रोबर के बारे में इन्फॉर्म करूं या ना करूं। तो ये जो आपकी स्ट्रगल चलती है, कंफ्यूजन चलता है, कॉन्फ्रंटेशन होती है, इस तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट आपने बनानी। डिस्क्लोज समथिंग सिग्निफिकेंट अबाउट योर लाइफ। Event should not be far-fetched, event should not be remote, it should be significant to your own life. Reveal complex or ambivalent feelings. Ambivalent mean mixed feelings. Complex, you can say pachida, not so simple and sentimental. Uh, human beings are complex beings, their feelings are also complex. They are not so straightforward, simple. जैसे लव और हेट, मुझे इससे बड़ी मोहब्बत है, मुझे इससे बड़ी नफरत। जिंदगी इस चीज का नाम नहीं। Those whom we love, we also have jealousy with them, we also have some elements of hate with them, we have complaints about their attitude, about their behavior. So, and those whom we dislike, we may be impressed by their certain qualities. तो चूंकि टाइम अब I stop